Hello everyone, welcome again to our YouTube channel. I am Zahida Khatun. Today in this video we are going to discuss about one of the most important topic puzzle and sitting arrangement. Last video में हम लोगों ने syllabus discuss किया था सेक्शन रीजनिंग का. आज हम लोग इसी सिलेबस के टॉपिक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया था, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको बंचेस में देखने को मिलते हैं. जब भी क्वेश्चन आते हैं बंच में आते हैं, 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं. तो सबसे पहला जो टाइप है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, लाइन बेस, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग. और लाइन बेस में भी सबसे पहले हम लोग करेंगे आज सिंगल एंड डबल. ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहले देख लीजिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है क्वेश्चन को करने से पहले. सिंगल लाइन के क्वेश्चन में आपसे एक ही डायरेक्शन में लोगों को बिठाने के लिए कहा जा सकता है. जैसे नॉर्थ फेसिंग हो गया, साउथ फेसिंग हो गया, ईस्ट फेस करके भी हो सकता है और वेस्ट फेस करके भी क्वेश्चन हो सकते हैं. कभी कभी क्वेश्चन मिक्स भी हो जाता है. कुछ लोग ईस्ट में फेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग वेस्ट में फेस कर रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग साउथ में फेस कर रहे होते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. आज हम लोग जो करेंगे वो प्री के रिगार्डिंग करेंगे, वो भी बेसिक क्वेश्चन करेंगे. तो बेसिक क्वेश्चन में अभी सिर्फ हम लोग वन साइडेड ही लेंगे, जो एक तरफ फेस कर रहे होंगे, या फिर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग होंगे और कुछ लोग साउथ फेसिंग होंगे, जो डबल लाइन वाले होंगे. सिंगल लाइन में हम अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जो दोनों साइड फेसिंग वाले होंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे वो आपके सामने है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCDEF और G. ये 6 पर्सन हैं जो एक रूम में बैठे हुए हैं और फेसिंग किस साइड में है, नॉर्थ फेसिंग है. यानी कि सभी का फेस नॉर्थ फेस है, कोई भी साउथ फेसिंग नहीं है. सबसे इजी क्वेश्चन है आपका ये. जो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट दे रखी है वो हम लोग इस साइड भी लिखेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जैक्ट नहीं है, जिसको हम एक जगह पे फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो हम इस साइड पे लिखेंगे. हो सकता है क्वेश्चन में आपकी कोई कंडीशन बन रही हो तो हम 2 कंडीशन भी लेके चल सकते हैं. सबसे पहले जो फिक्स होगा वही लिखना है, कंडीशंस आपको बाद में देखनी है. सबसे पहले देखिए दिया हुआ है F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E. ये एग्जैक्ट दिया हुआ है आपका, यानी कि जो F है वो कहाँ पे है, E के एग्जैक्ट राइट में. ठीक, F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, क्योंकि फेसिंग किधर है हमारा, नॉर्थ फेसिंग है, तो राइट हमारा यही हो जाएगा, लेफ्ट इस साइड होगा. E इज़ 4 टू द राइट ऑफ G. E जो है वो G के 4th राइट में, यानी कि G यहाँ पे होगा आपका 4th राइट में है, यानी कि 1 2 3 प्लेस बीच में होंगी और 4th नंबर पे आपका E हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन आपके पूरे हो चुके हैं. 7 पर्सन में आपका कोई इधर भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है, तो ये तो हमारी बनेगी पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी हम अभी पहले नहीं लेंगे, लास्ट तक हम लोग अभी हिंट को लिखेंगे. पहले थर्ड में दे रखा है आपका C इज़ टू द इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड D. C जो है वो B और D दोनों का ही नेबर है, यानी कि C कहीं पे बीच में होगा, D और B इस तरीके से हो सकते हैं, या B यहाँ पे हो सकता है और D यहाँ पे भी हो सकता है. C लेकिन कहाँ पे होगा, बीच में होगा. लास्ट में दिया हुआ है पर्सन हु थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज़ एट वन ऑफ द एंड. अगर हम D को यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे B को लिया, यहाँ पे C को लिया, यहाँ पे D को लिया, जो D के लेफ्ट में है वो क्या है, थर्ड नंबर पे वो भी लास्ट होगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे लास्ट हो जाएगा. एक तो कंडीशन आपकी ये हो सकती थी. सेकंड कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, D को हमने यहाँ पे ले लिया, C को हमने यहाँ पे ले लिया और B को यहाँ पे ले लिया. अगर ऐसे हम लेंगे तो D का सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो होगा वो लास्ट पे होगा, यानी कि 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कोई हो सकता है अभी. लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी प्लेस आपको नहीं दिख रही है जहाँ पे E और F एक साथ हम यहाँ पे रख सकें. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं ही होगी. यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये वाली कंडीशन जो है आपकी वो हम लोग यहाँ पे रख के देख लेते हैं. यहाँ पे D हो सकता है और B भी हो सकता है, यहाँ पे भी D भी हो सकता है और
बी भी हो सकता है, और सी कहाँ होगा हमारा, मिड में होगा। इन्होंने जो कहा था कि थर्ड टू द लेफ्ट जो है डी के वो एंड पे है, यानी कि अगर डी यहाँ पे होगा तो 1 2 3 यहाँ पे करेंगे अगर हम, तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे हमारे पास। तो डी को हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ से हमारा जो बी है वो हट जाएगा। यहाँ से हम बी को हटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, और जी हमारा लास्ट है। पोजीशन किसकी बची हुई, ए की, तो ए कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट हमारा क्या बनेगा, जी बी सी डी ई एफ और ए, टोटल 7 पर्सन हो गए हमारे। अब एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको, जैसे F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, F क्या है, E के इमीडिएट राइट में है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। E इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ G, E जो है वो G के फोर्थ राइट में है, तो 1 2 3 4 ये भी सही है हमारा, ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है। C इज़ द नेबर ऑफ B एंड D, C क्या है, B और D का नेबर है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। लास्ट है पर्सन हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज़ एट वन ऑफ इंड, डी के थर्ड लेफ्ट में जो है वो एक इंड पे है, यानी कि 1 2 3 ये भी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो हमारा जो एग्जैक्ट बनेगा सेटिंग वो कौन सा होगा, ये होगा जी बी सी डी ई एफ और ए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, पॉसिबिलिटीज़ डायरेक्ट नहीं लेनी है आपको, पहले आपको एग्जैक्ट चीज़ें लेनी है, उसके बाद जो आपके एग्जैक्ट नहीं है उसको एक अलग तरफ लिख लेना है, फिर लास्ट में आपको पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है। स्टार्टिंग से ही पॉसिबिलिटीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी आपका उसी तरीके का है। एक बार आप इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आपसे कितनी देर में ये हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 पर्सन A, B, C, D, E, F and G are sitting in a straight line, not necessary in the same order, यानी कि सेम ऑर्डर ये नहीं हो सकता है, और फेसिंग कहाँ पे है, नॉर्थ। सेम वही चीज़ है आपकी जो अभी आपने की पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे भी हम जो हिंट दिए हुए हैं उनको हम पहले लिखेंगे। सबसे पहला देखिए दिया हुआ है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड G, यानी कि F और G के बीच में सिर्फ 2 लोग हो सकते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे इन्होंने हिंट। सेकंड हिंट क्या दी हुई है, एंड G सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, और G जो है वो कहाँ पे है, B के सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है, एक तो ये हो गया। थर्ड पे देखिए दिया हुआ है इन्होंने D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के थर्ड लेफ्ट में कौन है, D है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है, D है। लास्ट दिया हुआ है, सॉरी लास्ट नहीं है, एक लाइन और है अभी आपकी, E सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन G एंड B, E कहाँ पे है, G और B के एग्जैक्ट मिड में है। B सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, B कहाँ पे है, एक्सट्रीम राइट एंड में है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन दे दी इन्होंने, यानी कि B लास्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे E हो जाएगा और G हो जाएगा। टोटल पर्सन कितने थे आपके, 7 थे, 1 2 3 आपने प्लेस कर लिए हैं, 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब जो जो आपको कंडीशन आपने लिख के रखी है वो हम लोग फिक्स करेंगे। G जब यहाँ पे है 2 लोग बीच में होंगे, फिर F होगा, यानी कि 1 2 प्लेस यहाँ पे, और F कहाँ पे हो जाएगा, इस जगह पे होगा। ये हो गया आपका, ये भी आप लिख चुके हैं। फिर क्या दिया हुआ है, D और C के बीच में 2 प्लेस, यानी कि D यहाँ पे 1 2 प्लेस ये हो गई, और C कहाँ पे रख देंगे हम लोग, यहाँ पे। लास्ट में आपका जो भी पर्सन बचा हुआ है उसको आप जो भी प्लेस खाली है आप वहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आपकी सेटिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज़ द मिडिल ऑफ द लाइन, मिडिल में कौन है आपका, तो मिडिल में कौन है आपका, C है। हु इज़ द थर्ड राइट ऑफ G, G के थर्ड राइट में कौन है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा नन, यानी कि कोई भी नहीं है।
तो इस तरीके के आपके सिंगल लाइनर के क्वेश्चन हो सकते हैं जो सिर्फ एक साइड पे फेसिंग किए हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये आपके क्वेश्चन में डबल लाइन है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ फेसिंग है, कुछ ऐसे हैं जो साउथ फेसिंग है। ठीक है, साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग दोनों चीज़ें यहाँ पे मिक्स किए हुई हैं। ABCD एंड E आर 5 men, 5 आदमी हैं जो लाइन में बैठे हुए हैं और फेसिंग किधर है, साउथ फेसिंग में, यानी कि यहाँ पे आपके मेन बैठे हुए हैं, ये साउथ फेसिंग है। MNOPQ आर 5 फीमेल्स, यानी कि लेडीज़, सिटिंग इन अ सेकेंड लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड आर फेसिंग टू नॉर्थ। पैरेलल का मतलब अगर इस तरीके से हैं तो इस तरीके से कुछ लाइन होगी, कुछ लोग यहाँ पे हैं और कुछ लोग यहाँ पे। पैरेलल का मतलब बिल्कुल आमने सामने। जो हिंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर वही चीज़ें करेंगे। जो चीज़ पहले दे रखी उन्होंने, हम हिंट सारे लिखते जाएंगे, लास्ट में जो चीज़ें फिक्स होंगी उसको लिखेंगे। फर्स्ट हिंट इन्होंने क्या दी हुई है, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज अपोजिट टू क्यू। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ABCD फेसिंग किधर है, आपका साउथ फेसिंग है। तो अगर डी यहाँ पे होगा इस जगह पे, तो फेस किस साइड है आपका, इस तरफ, यानी कि राइट साइड ये हो गया अब आपका, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। बी क्या है, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी अगर यहाँ पे है तो बी आपका यहाँ पे होगा। इज अपोजिट टू क्यू, वो कहाँ पे है, क्यू के अपोजिट में है, यानी कि बी जो है वो क्यू के अपोजिट में है। इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैं लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, इज, यानी कि ये वाली जो कंडीशन होगी आपकी, ये पहले वाले बंदे के लिए कही जा रही है। अगर यहाँ पे आपके हु लिखा हुआ है, यानी कि जो जस्ट पहले आपका बंदा होगा उसके लिए कही जा रही होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है C एंड N आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। डायगोनल अपोजिट मतलब C अगर यहाँ पे है तो N इस साइड में होगा, अगर C यहाँ पे होगा तो N इस साइड में होगा, एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट हैं। फिर दिया हुआ है E इज अपोजिट टू O हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। जो E है वो क्या है, O के जस्ट अपोजिट है, और O क्या है, जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M, वो क्या है, M के जस्ट राइट में है। एक कंडीशन आपकी इन्होंने ये दी हुई है। P हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q, अब ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। P क्या है, Q के लेफ्ट में है, और अपोजिट भी किसके है, D के है। M इज़ एट वन एंड ऑफ द लाइन, M कहाँ पे है, एंड में है। अब ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे पूरी एग्जैक्ट बनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि M कहाँ पे है, लास्ट में है। M जब लास्ट में होगा इट मीन्स इधर उस 4 लोग बैठेंगे। O यहाँ पे है, E यहाँ पे होगा, तो एक प्लेस ये हो गई आपकी इस तरीके से। अब ये डायगोनल अपोजिट वाली जो डायगोनली अपोजिट जो थे उसको आप एग्जैक्ट पोजीशन पे रख सकते हैं, क्योंकि N यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो N कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जब N यहाँ पे है तो C कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 लोग आमने सामने हैं, यानी कि D यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, Q यहाँ हो जाएगा, P यहाँ पे होगा, बचा कौन हमारा, A, तो A कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं बिठाना है, पहले आपको सारे हिंट्स लिखने हैं, उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके अपनी पोजीशन फिक्स करनी है। ये तो आप स्टार्टिंग में करेंगे, जब स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप रूल से करिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप शॉर्ट ट्रिक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे क्योंकि आप फ्री हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर कहीं पे फंस जाते हैं तो आप उसको बेसिक से भी कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम आपके पास बहुत कम होता है। आपको जो भी चीज़ें करनी है एक बार में करनी है। ऐसा ना हो कि एक सेटिंग को बनाने में आपको 5 मिनट लग जाए, और 5 मिनट का मतलब हो गया अगर आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ बचेंगे वो 55 मिनट्स बच रहे हैं। 55 मिनट्स का मतलब उसमें रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन करना है एक ही बार में करना है, यानी कि सेटिंग अगर आप कर रहे हैं तो सेटिंग में क्वेश्चन आपका एक बार में हो जाना चाहिए। अगर बार बार आपको उसी को करने में टाइम लग रहा है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये है आपका होमवर्क।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, इजी है। जैसे आपने पहले किया है मेल एंड फीमेल का, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कुछ लोग साउथ फेसिंग है और कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है। जैसे सेटिंग आपने पहले की है सेम वैसे ही करनी है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग इसका आंसर भी देखेंगे और आगे कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।